नमस्कार। सप्तमः पाठः प्रहेलिका। प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। जैसे आप लोग हिंदी में पहेलियाँ बूझते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और उसका उत्तर समझ जाते हैं, उसी तरह से आज हम संस्कृत में श्लोक के रूप में पहेलियों को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले है दन्तैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभासकः गुणस्यूतिः समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति शोभितोऽस्मि शिखण्डेन दीर्घैः पच्छैरलङ्कृतः राष्ट्रियो बिहगश्चास्मि नित्यं पश्यन्ति मे जनाः पठितो नास्म्यहं किञ्चित् तथापि साक्षरोऽस्म्यहं पादैर्विनैव गच्छामि कथयामि विना मुखं क्वचित् प्रस्तरतुल्योऽस्मि क्वचिच्च तरलं पुनः क्वाचित् वायुसमं सूक्ष्मं मा पश्यन्ति सदा जनाः मकारोन्ते वाल्मीकिः यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वद कोऽसौ जनप्रियः। अब आइए एक एक प्रहेलिका को हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला है दन्तैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभासकः गुणस्यूतिः समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। अर्थात दांत नहीं है फिर भी पत्थर को खाने वाला है, निर्जीव है फिर भी बहुत बोलने वाला है, सूत से सिला है, धनवान है फिर भी दूसरों के पैरों से चलता है। दांत नहीं है और पत्थर को खाने वाला है। तो पत्थर को खाने वाला यानी जब ये पत्थर पर चलता है तो पत्थर भी घिस जाता है और निर्जीव है, इसमें जान नहीं है फिर भी ये बोलता है। जैसे छोटे बच्चे जब चलते हैं तो उनके जूतों में क्या लगा रहता है? चू चू पी पी कुछ लगा रहता है, बोलते हैं। बड़े लोगों का जूता, रंगरूट का जूता खट खट बोलता है। सैंडल की अलग आवाज़ होती है। तो हर किसी का जूता कुछ न कुछ आवाज़ देता है। और जूता कितना भी महंगा हो, जब तक वो किसी के पैर में नहीं पड़ता है तब तक वो चल नहीं पाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जूता, यानी इसको संस्कृत में कहते हैं उपानः। दूसरा देखते हैं शोभितोऽस्मि शिखण्डेन दीर्घैः पच्छैरलङ्कृतः राष्ट्रियो बिहगश्चास्मि नित्यं पश्यन्ति मे जनाः। अर्थात मोर के पंखों से सुसज्जित हूँ, विशाल पंखों से अलंकृत है, राष्ट्रीय पक्षी हूँ और लोग मेरा नृत्य देखते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, राष्ट्रीय पक्षी हूँ और लोग मेरा नृत्य देखते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मोर। मोर यानी संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? मोर को मयूरः। तो इसका उत्तर हो गया मयूरः। तीसरा देखते हैं पठितो नास्म्यहं किंचित् तथापि साक्षरोऽस्म्यहं पादैर्विनैव गच्छामि कथयामि विना मुखम। अर्थात मैं जरा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी साक्षर यानी अक्षर वाला हूँ, पैर नहीं है फिर भी चलता हूँ और मुंह के बिना ही बोलता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? जो पढ़ा नहीं है फिर भी उसमें अक्षर है और पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, तो क्या हो जाएगा? पत्र। पत्र यानी पत्रम।
पत्र कैसे हुआ? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, पोस्टमैन लेकर जाता है, और इसमें अक्षर होते हैं, लिखा हुआ होता है इसके अंदर। वो खुद तो नहीं पढ़ा होता है, लेकिन उसको पढ़ के उसमें से सारी बातें सब लोग जान लेते हैं। तो पत्र बताता है हमें, अच्छी या बुरी खबर पत्र देता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्रम। अगला देखते हैं। क्वचित प्रस्तर तुल्योस्मि क्वचिच्च तरलं पुनः क्वचित् द्वायु समं सूक्ष्मं मा पश्यन्ति सदा जना। यानी कभी मैं पत्थर की तरह हूँ, यानी बहुत ज़्यादा कठोर हूँ, और कभी तरल के समान यानी द्रव के समान हूँ, और कभी वायु की भांति सूक्ष्म हो जाता हूँ, यानी दिखाई भी नहीं देता हूँ, लेकिन लोग मुझे हमेशा देखते हैं। तो क्या ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पत्थर की तरह कड़ा भी पाया जाता है, पानी की तरह तरल भी है, और हवा की तरह सूक्ष्म भी है। क्या है वो? पानी, यानी कि जल। जल जब कठोर होता है तो क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। बर्फ क्या होता है? पत्थर की तरह कड़ा दिखता है ना, और जब वो पिघल जाता है तो पानी हो जाता है, और जब वो उबल जाता है तो भाप बन जाता है। इसका मतलब है कि इसका उत्तर क्या हुआ? पानी, यानी कि जलम। अगला देखते हैं। रेफादौ मकारोन्ते वाल्मीकिः यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं बदकोसौ जनप्रिय। यानी प्रारंभ में रेफ है। रेफ यानी कि र, जिसके प्रारंभ में र है और अंत में म है, जिसे वाल्मीकि ने सराहा है, यानी वाल्मीकि ने जिसको गाया है। और सर्वश्रेष्ठ कहो, वह लोकप्रिय कौन है? वो लोकप्रिय कौन है जिसको वाल्मीकि ने गाया है, और जिसका शुरुआत या आरंभ र से है और अंत म से है? तो कौन है वो? वो है राम, यानी रामः। तो ये हमारी पहेलियाँ हुई। इस तरह से और भी संस्कृत की पहेलियाँ आप खोज करके और एक दूसरे से पूछ सकते हैं, और इसको याद करके भी आप एक दूसरे से इसको संस्कृत में पहेलियाँ पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर हम लोग इसको फिर से कैसे पढ़ेंगे, ये आइए सस्वर वाचन करके जानते हैं। दन्तैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभासकः गुणस्यूतिः समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति शोभितोऽस्मि शिखण्डेन दीर्घैपच्छैरलङ्कृतः राष्ट्रियो विहगश्चास्मि नित्यं पश्यन्ति मे जना पठितो नास्म्यहं किञ्चित् तथापि साक्षरोऽस्म्यहं पादैर्विनैव गच्छामि कथयामि विना मुखं क्वचित् प्रस्तरतुल्योऽस्मि क्वचिच्च तरलं पुनः क्वचित् वायुसमं सूक्ष्मं मां पश्यन्ति सदा जना रेफादौ मकारोन्तेः वाल्मीकिः यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वदकोसौ जनप्रियः। अब आइए इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं और उनके अर्थ जान लेते हैं। दंतहीन यानी दांत से रहित या बिना दांत के। शिलाभक्षी यानी पत्थर खाने वाला। निर्जीवः यानी बेजान, जिसमें कोई जान न हो। गुणस्यूति यानी सूत या रस्सी से सिला हुआ। समृद्धोपि यानी धनवान होने पर भी। परपादेन यानी दूसरे के पैर से। शिखंडेन यानी पंख या मयूर पिच्छ से। विहगश्चास्मि, इसमें 3 शब्द हैं, विहग च अस्मि, तो इसका अर्थ हो जाएगा और पक्षी हूँ।
च माने और, अस्मि माने हूँ और विहगः माने पक्षी। तो विहगस चास्मि यानी विहग च अस्मि और पक्षी हूँ। पादैर विनैव, इसमें भी 3 शब्द हैं। पादैः बिना, एव यानी पैरों के बिना ही। साक्षरोऽस्म्यहम्, इसमें भी 3 शब्द जुड़े हुए हैं। साक्षरः, अस्मि, अहम् यानी मैं साक्षर हूँ या अक्षर सहित। प्रस्तर तुल्यम यानी पत्थर की तरह कठोर। रेफादौ, प्रारंभ में रेफ यानी र। उपानः यानी जूता। जूता का रूप उपानत, उपानहो, उपानः इस तरह से चलता है। तो ये उपानः माने जूता। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।